المطار راح يلا راح المطار المطار مفاتيم راح المطار مفاتيم आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या इज़राइल ईरान को तबाह और बर्बाद कर देगा? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से डरकर खुफिया बिल में छिप गए हैं? इन सवालों पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि पश्चिमी और उसके समर्थक लोग और मीडिया ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। उन्हें सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। हालांकि वर्तमान समय में इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की न सिर्फ चौतरफा आलोचना हो रही है बल्कि उनके उन कारनामों को भी उजागर किया जा रहा है जिससे उनकी गंदी छवि सामने आ रही है। हम पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे कि अपने देश में इस जंग को लेकर क्या चल रहा है। इज़राइल बनाम फ़लस्तीन की इस जंग को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी नज़र आ रही है। इस जंग में दो सुपर पावर अपने अपने हिसाब से अपने समर्थक देशों की मदद कर रहे हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अमेरिका इज़राइल का खुलकर साथ दे रहा है और उसे हथियार वगैरह दे रहा है, तो रूस ईरान और फ़लस्तीन की मदद कर रहा है। इसी वजह से इस जंग में आधुनिक तकनीक के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों देशों में जमकर तबाही हो रही है। पश्चिमी मीडिया हमेशा से ऐसी खबरें पेश करता रहा है जिससे सच और झूठ को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही मौजूदा समय में हो रहा है और इसके शिकार पूरी दुनिया के लोग हो रहे हैं। हैरत की बात यह है कि आज के समय में तमाम तथ्यों को देखने के बावजूद लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ज्यादती कर रहा है और कौन जुल्म सह रहा है। नतीजतन कुछ लोग जिसे आतंकवादी कह रहे हैं उसे दूसरे इंसानियत का मसीहा बता रहे हैं। अपने देश में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, खासकर आयतुल्ला नसरुल्लाह को लेकर। आयतुल्ला नसरुल्लाह शिया धार्मिक नेता थे और उनके संबंध ईरान के आयतुल्ला खामनई से थे। दुनिया भर के शिया अपने मजहबी रहनुमा का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे उन्हें भी सम्मान की नज़र से देखते हैं। ईरान ने ज़्यादातर देशों में अपना जाल बिछा रखा है और उन देशों के मजहबी मौलवियों और मौलानाओं से उनके संबंध हैं। ये काम दिल्ली स्थित ईरान कल्चर हाउस बहुत अच्छी तरह निभा रहा है। यहाँ आयतुल्ला खामनई के नुमाइंदे महदी महदवीपुर शियों से ज़्यादा सुन्नियों के धार्मिक नेताओं को अहमियत और सम्मान देते हैं। वे उनकी समय समय पर आर्थिक मदद भी करते बताए जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग ईरान की विचारधारा का समर्थन करते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई जो संदेश देते हैं उसका कोई विरोध नहीं करता। ईरान शियों के धार्मिक नेता मौलाना कल्बे जवाद जैसे धार्मिक नेताओं को न सिर्फ विशेष महत्व देता है बल्कि उनकी आर्थिक सहायता भी करता है। चूँकि नसरुल्लाह सैयद थे और आयतुल्ला की डिग्री ले चुके थे, इसलिए शिया समुदाय उनका पूरा सम्मान कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा नज़र आए जो उनकी विचारधारा का विरोधी हो। लोगों का कहना है कि
आयतुल्ला नसरुल्लाह शिया समुदाय से होने के बावजूद सताए जा रहे सुन्नी फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे थे। ऐसे में हमले में उनकी मौत को शहादत ही कहा जाएगा। इसीलिए लोग उनका गम मना रहे हैं और इज़राइल की मदद करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उन्हें बुरा कह रहे हैं। आयतुल्ला नसरुल्लाह की शहादत के बाद जहां ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं इस्राइल को सफलता मिली है और उसके हौसले बुलंद हुए हैं। इस्राइल के हौसले पस्त करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को 5 साल बाद तेहरान यूनिवर्सिटी में जुमा की नमाज में आना पड़ा और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयतुल्ला नसरुल्लाह उनके भाई थे और उनकी शहादत से इंसानियत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस्राइल ने जिस तरह की कार्रवाई अंजाम दी है, उसकी कम से कम सज़ा वो थी जो ईरान ने इज़राइल पर हमला करके दिया है। अगर इज़राइल के हमले को जायज़ ठहराया जाता है तो उनका हमला भी जायज़ है। अगर इज़राइल फिर इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उनका देश इज़राइल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। आयतुल्ला खामनेई के बारे में एक लंबे अरसे से ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि उन्हें खुफिया जगह पर छिपा दिया गया है। वे इज़राइल और अमेरिका से बेहद डरे हुए हैं। जल्द ही इज़राइल आयतुल्ला खामनेई का खात्मा कर देगा और ईरान को तबाह व बर्बाद कर देगा। लेकिन तेहरान यूनिवर्सिटी के खुले मैदान में जुमा का खुतबा देकर आयतुल्ला खामनेई ने जिस साहस का परिचय दिया है, उससे सबके होश उड़ गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे अल्लाह और हज़रत अली को मानते हैं, इसलिए मौत से नहीं डरते। उन्होंने दुनिया के मुस्लिम देशों से एकजुट होकर जालिम के जुल्म पर अंकुश लगाने की अपील की। आयतुल्ला खामनेई के इस कदम से उन अफवाहों का दम निकल गया है जिसके ज़रिए इज़राइल और अमेरिका ईरान को कमज़ोर और डरपोक बताने में लगा हुआ था। इससे ईरान का साहस जग जाहिर हुआ है। जिस तरह से आयतुल्ला खामनेई ने अपनी बात खुलकर कही और इज़राइल को फिर धमकी दी, उससे साफ हो गया है कि रूस उनके आड़े वक्त में काम आ सकता है। ये बात अमेरिका भी अच्छी तरह समझ रहा है, इसीलिए वो पीछे रहकर इज़राइल की मदद कर रहा है, क्योंकि उसके खुलकर सामने आने के बाद इस जंग का नक्शा बदल जाएगा और गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू के खिलाफ ढेरों ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे नेतन्याहू की छवि धूमिल हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब में नेतन्याहू की जिस जासूसी का रहस्योद्घाटन किया है, उससे साफ हो जाता है कि नेतन्याहू स्वार्थी हैं। वो किसी की भी जासूसी करवा सकता है, ब्लैकमेल करवा सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही वो उसका कितना बड़ा हितैषी क्यों ना हो। बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि वे नेतन्याहू से अपने विशेष कमरे में बातचीत कर रहे थे, तभी नेतन्याहू ने टॉयलेट जाने की बात कही
और टॉयलेट में एक सूक्ष्म डिवाइस लगाकर आ गए जिसके जरिए से वे उनकी जासूसी कर सकते थे। इससे साफ है कि नेतन्याहू किसी का सगा नहीं है, वो अपने मकसद के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल इस जंग से दुनिया के तमाम देशों और वहां रह रहे लोगों का लेना देना इसलिए है क्योंकि इसके बुरे नतीजे उन पर भी पड़ने वाले हैं। मज़ा और कमाई कुछ खास लोगों और देशों की होगी। आम जनता आज भी पिस रही है और कल भी पिसेगी। जनता सीधे तौर पर जंग में दखल नहीं दे सकती, लेकिन आज ऐसा नज़र आ रहा है कि उसकी आवाज़ पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक जनता के विरोध और समर्थन की बात है तो ये उस देश के मुखिया के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसका पिट्ठू है और किसका विरोधी। जो इजराइल का समर्थन कर रहा है उसके देश में लोगों पर प्रदर्शन करने तक पर पाबंदी लगी हुई है और उन्हें दंडित किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को बहुत ही सूझबूझ के साथ फैसला लेना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।